हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों में हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से 5 पेड़ हैं जिनमें कलावा बांधने से हमारी सारी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, सारे जो भारी संकट होते हैं वो दूर होते हैं। सावन का जो महीना चल रहा है, सबसे पवित्र महीना चल रहा है, इसमें जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो सारी चीजें लगती हैं। और सबसे पहला कलावा हम किस पेड़ में बांधते हैं? तो जो हमारे घर की तुलसी माता होती हैं, सबसे पहला कलावा माता तुलसी में ही बांधा जाता है। क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर किसी धागे से नाप लें और रेड कलर का कलावा आता है, उसको तोड़ के माता की जड़ों में बांध सकते हैं। और उसके बांधने से क्या होता है कि जो भी हमारे घर पे भारी संकट आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो माता तुलसी अपने ऊपर ले लेती हैं। तो ये तो आपने सुना होगा, जो कोई भी विपत्ति आती है माता तुलसी, जिसके घर में तुलसी लगी रहती है तो सबसे पहले तुलसी माता ही सूखने लगती है। तो इसलिए तुलसी माता में हमेशा कलावा बांध के रखें। बांधने से क्या होता है कि विपत्ति नहीं आती है, विपत्ति उस घर पे नहीं, कभी भी नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार आप तुलसी माता में कलावा बांध सकते हैं। अब आता है पूजा करते समय, दूसरा पॉइंट है जो मेरा, जो पूजा करते समय जो जितनी हमारी मूर्तियां होती हैं, अगर हम उन पे कलावा बांधते हैं तो हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है कभी वो मजबूत होती है और मूर्तियां कभी खंडित नहीं होती हैं। और जो हमारे घर में जो बीमारी हारी आती हैं वो कलावा बांधने से कभी प्रवेश नहीं करती हैं। यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि पैरालाइज तक भी नहीं आ सकता उस घर में अगर हम मूर्तियों पर कलावा बांधते हैं। तो अब आता है तीसरा पॉइंट, जो कि पीपल के पेड़ में कलावा बांधने से क्या होता है। पीपल के पेड़ में कलावा बांधने से, या हमारे घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग डरते हैं पीपल के पेड़ से, हमें घर में नहीं लगाना है, ये नहीं करना है। अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पे देवता निवास करते हैं। अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा पाठ नहीं करते हैं तो भूत प्रेत का वास होता है। अगर आपके आसपास है तो उसमें कलावा बांधें और जल दें, रविवार को छोड़ के आप जल दें। फिर दीपक जरूर जलाएं। शाम के टाइम में माता लक्ष्मी का वास होता है पीपल के पेड़ के नीचे। इस प्रकार कर सकते हैं। और अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा पाठ कर रहे हैं तो धन वृद्धि बहुत तेजी से होती है उस घर की, और उस घर में अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती है। अब आता है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष में कलावा बांधने से हमारे राहु केतु की दशा शांत रहती है। अगर हम कलावा नहीं बांधते हैं जो समी के वृक्ष में, तो राहु केतु की दशा ज्यादा होती है। तो उसको शांत करने के लिए हमें कलावा बांधना चाहिए राहु केतु की दशा को। राहु जो होता है वो धन का नाश करता है, और जो केतु होता है जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसको करवाता है। तो इसकी शांति के लिए हमें धागा बांधना चाहिए समी के वृक्ष में। और जो समी के जो पत्ते होते हैं महादेव पे जब चढ़ाते हैं कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है। दुर्घटना से बचने के लिए महादेव पे समी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और जो अगर हम गणेश भगवान पे समी के पत्ते चढ़ाते हैं तो वो धन वृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है। अब आता है केले का पेड़। अगर हमें केले के पेड़ में कलावा बांधते हैं तो जो जिनकी बहुएं 4 बेटे होते हैं, 4 बहुएं होती हैं, तो सास बहुत मुश्किल से संभाल पाती है अपने घर को, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उसमें क्या, जो केले का जो पेड़ होता है वो कलेश मुक्ति के लिए हम कलावा बांधते हैं उस पेड़ पे। तो जब जो उसकी सास है वो जाके उस केले के पेड़ में है कलावा बांध के आ सकती हैं, अपने बहुओं के कलेश को शांत कर सकती हैं, अपने घर को शांत कर सकती हैं। जो बहुएं सारे दिन लड़ाई झगड़ा करती हैं, छोटे छोटे कामों में लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, तो क्योंकि सास बहुत मुश्किल हो जाती है, किसको संभाले किसको ना संभाले, किसके बारे में बोले किसके बारे में नहीं बोले। तो इसलिए उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। केले के पेड़ में रक्षा सूत्र बांधने से उनका घर का जो बहुओं का जो कलेश होता है वो शांत होता है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी सभी को।